अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हनान फातिमा आसिफ बेबाक सच न्यूज में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अभी तक आपने हमारे चैनल आसिफ बेबाक सच न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। अज़ीज़ान मिलत इस्लामिया और मेरे प्रेस के लोगों और मेरे भाई और बहनों, मेरी आवाज़ सुनने वालों सबको मेरा सलाम नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच में ये बताना चाहूँगा कि ऑल इंडिया मजलिस इन्क़िलाब मिल्लत पार्टी, जो कि तेलंगाना की रजिस्टर्ड पार्टी है, ऑल इंडिया रजिस्टर्ड पार्टी है, और हमने गुजरात में इलेक्शन लड़ा, बिहार में इलेक्शन लड़े, महाराष्ट्र में MP इलेक्शन लड़े, कर्नाटका में इलेक्शन लड़े और आंध्रा में लड़े, तेलंगाना में भी लड़े। ये पार्टी कोई पुरानी पार्टी नहीं है, ये पार्टी सिर्फ 5 ईयर्स की स्टैंडिंग पार्टी है। ये पार्टी इज अगेंस्ट दी आइडियोलॉजी ऑफ अवेसी पार्टी। ये अवेसी पार्टी से टुटके बनी सो पार्टी है, AM इन्क़िलाब पार्टी है, इसका भी नाम सेम है, AIMIM ब्रैकेट में IM इन्क़िलाब। हमने जब ये पार्टी का रजिस्ट्रेशन किया था तो अवेसी ने जो है सो कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस डाला था कि ये पार्टी जो है सो सेम नाम लेकर यहाँ पर जो है सो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले की दया से अवेसी को हारना पड़ा और हमारी पार्टी यहाँ से हमारी पार्टी हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर वहाँ पर रजिस्टर्ड हुई पार्टी। उसके बाद हमने इलेक्शन लड़ा अलग अलग स्टेट्स में, और अब हमारा मेन मकसद है महाराष्ट्र को आने का ये है कि बदलाव लाना चाह रहे हैं हम, एक इनकलाब लाना चाह रहे हैं, एक चेंज लाना चाह रहे हैं। घर घर इनकलाब, हर घर इनकलाब लाएंगे हम, गली गली इनकलाब, हर गली इनकलाब लाना चाहेंगे। और हमारी जो पार्टी है कोई ख़ानदानी पार्टी नहीं है, बाप बेटे की, राजीव गांधी से राहुल गांधी से प्रियंका गांधी, वो बाल ठाकरे से उद्धव ठाकरे, ये पूरे नहीं है। ये एक कॉमन पर्सन्स की पार्टी है, एक जनरल जनता की पार्टी है, एक आम आदमी की पार्टी है। यहाँ कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। इसमें सब बड़े छोटे, गरीब, गुरबा, SC ST BC सब है इसमें। ये मेन हमारी पार्टी का बनाने का मकसद है कि ये जो हेरिटरी पार्टीज है इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये जो हेरिटरी कल्चर है, ये जो है सो खानदानी कल्चर, जैसा कि गवर्नमेंट में जैसा है बाप मर गया तो बेटे को नौकरी मिलती, इस तरीके से अभी तक जो चल रहा था, वी वांट टू फिनिश दैट। और हम एक बदलाव लाना चाह रहे हैं, एक बिल्कुल चेंज लाना चाह रहे हैं। एक हमारा मेन मकसद है रोटी कपड़ा और मकान, रोटी और कपड़ा मकान, जो कि बेसिक नेसेसिटी है, ऐसी चीज़ है जो बगैर रोटी कपड़ा और मकान के इंसान जी नहीं सकता। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए लड़ना चाह रहे हैं हम, जो अनएम्प्लॉयड है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट लाना चाह रहे हैं हम, जिसके पास घर नहीं है उनको घर दिलाना चाह रहे हैं, जिसके पास रोटी नहीं है उनको हम रोजी रोटी से लगाना चाह रहे हैं। हमारा मेन मकसद बनाने का पार्टी वो है। हमारा ये नहीं है हमारे पावर में आने की ज़रूरत नहीं है, हम सोशल एक्टिविस्ट है। आज से 20-25-30 साल से जो सो ये एक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था हमारा। तो अब एक बदलाव लाने के लिए, एक इनकलाब के लिए जो है सो नौजवान पढ़े लिखे लोग आगे बढ़ के जो है पार्टी को जो है सो रजिस्टर्ड करा के आपके बीच में आए हैं। और हम महाराष्ट्र में बदलाव लाना चाह रहे हैं। महाराष्ट्र में भी जो सो बहुत सख्ती से ज़रूरत है। यहाँ गरीब का बच्चा गरीबी से, अमीर का बच्चा अमीर होते जा रहा। यहाँ पर कोई सही सिस्टम नहीं है। आज देखिए रोड जो है सो जैसे थे वैसे ही, नाले वैसी से, गरीब का बच्चा गरीब, जो पढ़ने वाला है उनके बच्चे बाहर जाके, जितने लीडर्स हैं उनके पूरे बच्चे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में पढ़ रहे हैं। और आपके हमारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं बताइए आप? आपके और हमारे बच्चे, हम चाह रहे हैं कि देयर शुड बी इक्वल शेयर। हम चाह रहे हैं कि इक्वालिटी आना चाहिए हर चीज़ में, नौकरी में और हर चीज़ में शेयर लाने के लिए हम यहाँ पे हमारा मेन मकसद है कि बदलाव लाना है हमारा। और AM इन्क़िलाब पार्टी एक इन्क़िलाब ला के छोड़ेंगे। इन्क़िलाब लाए बगैर हम जो है जाएंगे नहीं, और इंशाल्लाह हम हर गली गली फिरेंगे, हम बदलाव लेंगे। हम तकरीबन 50 से 60 सीट्स पे इलेक्शन लड़े हैं, और हमारा मकसद है कि कम से कम आधे सीट्स पे तो भी हम जीत के बताएंगे। और एक बार हम जीतेंगे तो हम गरीबों की आवाज़ बन के उठेंगे, हम गरीबों के लिए आवाज़ बनेंगे, हम गरीबों के लिए काम करेंगे। अब जितने आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज है कि पूरे कम्युनल पार्टीज है, मोस्ट ऑफ द पार्टीज आर कम्युनल पार्टीज। ये जो है सो कम्युनलिज्म पे जो है सो अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं, पोलराइजेशन करना चाह रहे हैं, गंगा जमुना तहजीब को ख़त्म करना चाह रहे हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी बदल सकती हुकूमत। यहाँ पर तलवार नहीं चलता। वोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका वोट बहुत बड़ा कीमती होता है, एक एक वोट जो है सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक वोट आपका ही बदलाव नहीं, बल्कि आने वाले इलेक्शन में एक CM का चुनाव करने जा रहा है, एक बदलाव लाना चाह रहा। तो हम चाह रहे हैं कि आपका एक जो कीमती वोट है वो सही जगह सही पार्टी को मिलना चाहिए। और जब पार्टी को सही मिलेगा, जब सही चुनाव होगा, तो सेक्युलर पार्टी जब पावर में आएंगी तो सबके साथ बराबर इंसाफ करेंगी। आज आप इतिहास उठा के देखिए, आप जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, आप क्या हालत है, कॉन्स्टिट्यूशन को कोई फॉलो नहीं करता। इतिहास उठा के देखिए क्या करे थे यहाँ के लोगों ने, और अब क्या हो रहा है। ऐसा मॉब लिंचिंग हो रही है, ऐसा SC ST माँ और बहनों की इज्जत आप लूटी जा रही है। अब देखिए 370 आर्टिकल अब्रोगेशन, ट्रिपल तलाक में मुसलमानों के माइनॉरिटीज़ को तो इतना परेशान करके रख दिया है कि उनका जीना मुश्किल होगा।
उनकी मस्जिदें शहीद की जाती है, उनके माँ और बहनों की इज्जत आबरू लूटी जाती है, उनके घरों पे बुलडोजर चढ़ा दिया जाता है, उनके साथ नाइंसाफी होती है। हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज को तो टारगेट बना के रख दिया। सब में कमजोर जमात यानी कि माइनॉरिटीज के साथ बड़ा नाइंसाफी हो रही है। तो हम एक माइनॉरिटीज SC ST की जो आवाज बन के उठना चाह रहे हैं, हम दलित भाइयों के लिए एक आवाज बन के उठना चाह रहे हैं। और जब तक बदलाव नहीं आएगा, जब तक चेंज नहीं आएगा, इसी हालत से जो है सो गुजरना पड़ेगा। एक बहुत आप देखिए निकाल कर GDP कहाँ पर जा रहा है, हिंदुस्तान का GDP कहाँ जा रहा, देखिए कहाँ से कहाँ चलेगा। नोटबंदी हुई तो कैसा हुआ था, कैसे कैसे हालात से गुजर रहा है हिंदुस्तान, और बदलाव की बहुत सख्ती से जरूरत है। अगर बदलाव नहीं आएगा, ये गंगा जमुना तहजीब को अगर वापस नहीं लाएंगे, ये पोलराइजेशन को खत्म नहीं करेंगे, तो आने वाले हालात में ये हिंदुस्तान बहुत ही खतरे की घड़ी बनते जा रहा है। वैसे ये कम्युनल पार्टीज की वजह से हमारे को चाहिए सेक्युलर पार्टीज का साथ देना चाहिए। सेक्युलर पार्टीज का हम साथ देंगे। सेक्युलर पार्टीज को जो है सो इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी जो है सेक्युलर पार्टीज के लिए काम कर रही है, सेक्युलर लोगों के लिए काम कर रही है। और हम आप सब से उम्मीद रखते हैं कि एक बार हमारे को मौका दीजिए, एक बार मौका दीजिए, एक बार इनकलाब पार्टी को इख्तिदार पे लाइए। आने वाले हालात इंशाल्लाह बदल देंगे, आने वाले हालात को हम बदल देंगे।